फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ रहे थे? सीक्वेंस। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेडनेस सीक्वेंस। बाउंडेडनेस सीक्वेंस क्या होती है और किन किन के बीच बाउंड होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो इसकी पहले तो हम डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ये होगी कि हम किसे बाउंड कहें, किसे बाउंडेडनेस सीक्वेंस कहें। तो देखो कि हमारा कोई भी, मान लो लेट ए सीक्वेंस मान ली हमने एक्स एन, जो कि एग्जिस्ट कर रही है। यदि मतलब हमारी सीक्वेंस हमने मान ली लेट ए सीक्वेंस एक्स एन, ये हमने मान ली, लेकिन यह कहलाएगी हमारी बाउंडेडनेस सीक्वेंस कब? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, यदि यह एक रियल नंबर को एग्जिस्ट करे, जो हम मान सकते हैं कि बुक में मान रखा है के, तो हमने मान लिया कैपिटल के। लेट ए सीक्वेंस एक्स एन इज कॉल्ड बाउंडेडनेस सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के। तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे शो करें? देखो, हमारी ये हो गई सीक्वेंस, ये लेस देन इक्वल टू हो किससे? कैपिटल के से हो, तो ये हमारी बाउंडेडनेस सीक्वेंस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यह एक्स एन बाउंड हो रही है किससे? के से, और के क्या है? एक रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ओके फ्रेंड्स, और ये अब हम ये अनुमान तो नहीं लगा सकते, आपने तो बता दिया कि बाउंडेडनेस सीक्वेंस होती है। हमें कैसे पता चले कि ये बाउंडेड, ये अबोव होगी या बिलो होगी? इसके अंदर भी, बाउंडेडनेस सीक्वेंस के अंदर भी दो पार्ट है। पहला तो है अबोव बाउंडेडनेस, और दूसरा है बिलो बाउंडेडनेस, बिलो बाउंडेडनेस। ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या होगा? ये हमारी सीक्वेंस है एक्स एन, ये लेस देन इक्वल टू के होगी। स्ट्रिक्टली बाउंडेडनेस, तो ये हमारा इक्वल का साइन हट जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि मान लिया हमने स्मॉल के है, कोई क्या है? स्मॉल के है, वो लेस देन इक्वल टू किसके है? एक्स एन के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बिलो, यानी हमारी एक्स एन जो टर्म आ रही उससे भी नीचे की तरफ हमारी सीक्वेंस बाउंड हो रही है या परिबद्ध हो रही है, तो इसे बिलो बाउंडेडनेस सीक्वेंस कहेंगे। और हमारी सीक्वेंस एक्स एन है, उससे ऊपर यदि बाउंड हो रही है तो उसे हम अबव बाउंडेडनेस सीक्वेंस कहेंगे। तो इसको हम बोथ कैसे लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर, कि एक्स एन यहाँ रख लिया, यदि ये बिलो है तो क्या आ जाएगा? स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एक्स एन, लेस देन इक्वल टू कैपिटल के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बाउंडेडनेस सीक्वेंस की डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, और एन क्या है इसके अंदर? एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी कि प्रत्येक एन का एलिमेंट इस एन का नेचुरल नंबर ही होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे है बाउंडेडनेस, तो मैंने पढ़ा दिया आपको। अब है आगे अनबाउंडेडनेस, यानी कि हमारी कोई भी सीक्वेंस है वो बाउंड कब नहीं होगी, ये देखना है। अनबाउंडेडनेस सीक्वेंस क्या होगी? जो ना तो ऊपर की ओर बाउंड हो और ना ही नीचे की ओर बाउंड हो, यानी कि ना तो अबोव ना बिलो, तो न तो अबोव बाउंड और न ही बिलो बाउंड। तो ये क्या होगी? हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्या होगी? अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ए सीक्वेंस एक्स इज सेड टू बी अनबाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर बाउंडेड अबोव नोर बिलो, यानी नाइदर
अबोव नॉर बिलो, यानी न तो ऊपर की ओर बाउंड हो और न ही नीचे की ओर बाउंड हो, तो उसे क्या कहेंगे? अनबाउंडेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए साइन n π/2 ये किसके बीच बाउंड होगा? -1 से 1 के बीच, जो हम ग्राफ से देख सकते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ, ऐसे चलेगा और ये ऐसे सॉरी ये ऐसे चलेगा। ओके फ्रेंड्स, जो -1 से 1 के बीच बाउंड होगा। थैंक यू।